नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुए हादसे और मासूम लोगों की मौत के बाद भी प्रशासन ने शायद सबक नहीं लिया। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में कई ऐसी इमारतें और भवन हैं जो हादसों को न्योता दे रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या प्रशासन को किसी बड़े हादसे का इंतजार है? तो सागर में हुए हादसे के बाद जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम ने मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों का रियलिटी चेक किया और इस दौरान जो तस्वीरें सामने आई हैं वो वाकई हैरान कर देने वाली हैं कि आखिर कैसे जर्जर भवन हादसों को न्योता दे रहे हैं और प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के सागर में रविवार दुखद हादसा हुआ। जिले के शाहपुर में एक जर्जर मकान की दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत हो गई और 2 बच्चे घायल हो गए। बच्चों की उम्र 8 से 15 साल के बीच थी। यह हादसा हरदौल मंदिर में चल रही भागवत कथा और शिवलिंग निर्माण के आयोजन के दौरान हुआ। इस हादसे के बाद भले ही सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है, लेकिन प्रदेश में अब भी कई ऐसे भवन हैं जो हादसों को न्योता दे रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर रीवा की है, जहां स्कूल जर्जर हालत में है, लेकिन इस ओर कोई देखने वाला नहीं। दूसरी तस्वीर मंदसौर की है। यहां शिवाना किनारे पहाड़ी पर बसे 65 से ज्यादा मकान खतरे में है, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। तीसरी तस्वीर रायसेन की है, जहां कई जर्जर भवन नगर पालिका को मुंह चढ़ा रहे हैं। चौथी तस्वीर राजगढ़ की है। यहाँ लगातार हो रही बारिश के बीच 2 मंजिला मकान गिर गया। 5वीं तस्वीर ग्वालियर की है। यहाँ निर्माणाधीन दीवार गिरने पर बुजुर्ग की मौत हो गई। और 6ठी तस्वीर हरदा से सामने आई, जहाँ जर्जर मकान की दीवार गिर गई। अब आपको इन तस्वीरों का रियलिटी चेक दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे कई जगह पर हादसे का इंतजार किया जा रहा है। सबसे पहले बात रीवा की। रीवा के शासकीय महाविद्यालय का भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। कई बार जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन मजाल है कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाए। रीवा के शासकीय महाविद्यालय अनुसूचित जनजाति छात्रावास के सामने खड़े हैं हम। तस्वीरें देखिए, ये कुछ छात्र हैं जो यहाँ खड़े हैं। मांग है कि जर्जर भवन का मेंटेनेंस करा दो, नहीं तो जो कल गढ़ में और आज सागर में जो हादसा हुआ ये हमारे साथ भी हो सकता है। और ये मांग कोई आज ये छात्र नहीं कर रहे हैं। बीते 2 साल हो गए, कई कलेक्टर्स बदल गए, कई अधिकारियों का तबादला हो गया, लेकिन इनकी मांग किसी ने ना सुनी। छात्रों का कहना है कि इस बात की शिकायत पिछले 2 साल से की जा रही है, लेकिन अब तक भवन की मरम्मत नहीं की गई। अभी 2 साल से जांच चल रही है और जांच अभी पूरी नहीं हुई। ये जिस तरह से बिल्डिंग है हम लोगों को हादसा का शिकार बना रही है। हम लोगों ने पूर्व में भी बोल चुका है। आज 1 घंटे पहले भी डिप्टी कलेक्टर साहब आए थे, पीके पांडे सर। उसके बाद भी अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मंदसौर के शिवाना किनारे पहाड़ी पर बसे 65 से ज्यादा मकान खतरे में हैं। भूस्खलन की स्थिति में ये मकान ढह सकते हैं और यहाँ रहने वाले तकरीबन 1000 लोगों की जान को खतरा है। हैरानी की बात तो ये है कि मकान स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका की ओर से चिन्हित कर लिए गए, लेकिन जगह की वैकल्पिक व्यवस्था और सहमति न बनने की वजह से लोगों को शिफ्ट नहीं किया जा रहा। इस बीच लगातार हो रही बारिश के चलते कभी भी कोई हादसा होने का अंदेशा बना रहता है। मंदसौर के पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया भी इस स्थिति पर चिंता जताते हुए नजर आए और कहा कि मकान खतरनाक स्थिति में है और इन्हें जल्दी शिफ्ट करना चाहिए। मंदसौर का जो पुराना शहर किला रोड है, पुराना कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर है, जिसको भैंसा पहाड़ा, मर्दानदीन मोहल्ला, शेखा चौक बोलते हैं। वहाँ पर लगभग 65 मकान ऐसे हैं जो लगातार 5-7 सालों से जर्जर स्थिति में होते हुए उनको बराबर नगरपालिका हर साल वर्षाकालीन सत्र के पहले नोटिस देते हैं। हम नहीं चाहते कि मंदसौर शहर में कोई जालमाल की असुरक्षा हो जाए और जालमाल की रक्षा करना हम सबका दायित्व बनता है। रायसेन में कई जर्जर भवन नगर पालिका को मुंह चढ़ा रहे हैं, लेकिन शायद प्रशासन को किसी बड़ी घटना का इंतजार है। देखिए, रायसेन जिला मुख्यालय का ये जर्जर भवन
जहां कभी कलेक्टर बैठते थे और पूरा कलेक्ट्रेट का दफ्तर यहां लगता था। ये भवन पूरी तरह से जर्जर है। हर दिन इस भवन के आसपास से कई लोग गुजरते हैं। लोगों का कहना है कि कभी भी बिल्डिंग का हिस्सा गिर सकता है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं है। हम आपको बता दें कि ये है रायसेन की एक सरकारी इमारत है, जिसकी जर्जर भवन आप देख रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर ये पूरी तरह जर्जर हो चुका है। ये सामने स्कूल था सीएम राइज, यहाँ पर लोगों की देखिए आवाजाही यहाँ पर लगातार बनी रहती है। और जिस तरीके से ये बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो रही है, उससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्डिंग की स्थिति ये थी, दुर्घटना तो कोई कम थोड़ी है वो। ये इसका कोई संदेश भी नहीं है, ये कब खिसल जाए, कब क्या हो जाए, कौन की क्या हो। मैं तो यहीं रहता हूँ पीछे ही, और ये खतरे का ही है। अभी 2-3 दिन पहले वो दीवार गिरी, वहाँ पर देखो आप, वो लटके। तो भाई ज्यादा स्थायी हो जाए, मतलब डबल से और जब फिर गिरा के ही समाप्त कर दे। बच्चे स्कूल है यहाँ पर। हाँ, स्कूल भी है यहाँ बगल में। खतरा बना रहता है। खतरा बना रहता है और हमें जाके तो हम दूर ही बैठे हैं हमेशा। अब आपको इस खबर का दूसरा पार्ट दिखाते हैं। जिले की नगर पालिका के कर्मचारी भी जर्जर भवन के साए में ड्यूटी कर रहे हैं। डरे सहमे ये कर्मचारी कह रहे हैं कि कोई दुर्घटना होने से पहले इस भवन को नगर पालिका को गिरा देना चाहिए। जिस तरीके से ये बिल्डिंग जर्जर इमारत है इसकी, और यहाँ पर आसपास यहाँ पर खतरे के साए में नगर पालिका के कर्मचारी भी यहाँ पर रहते हैं कि कब इधर की या इधर की आते जाते हुए बिल्डिंग गिर जाए। और क्या ये जो बिल्डिंग है जर्जर स्थिति में, आपको डर नहीं लगता? डर तो लगता है, अगर अब क्या करें, वो बारिश की वजह से। हाँ, तो कभी भी ये फिसलती रहती है? नहीं, पानी गिरते में ज्यादा फिसलती है। हाँ। तो डर बना रहता है। डर तो बना रहता है। तो ये है लापरवाही की तस्वीरें जो हादसों को न्योता दे रही हैं, लेकिन जिम्मेदार फिलहाल गहरी नींद में है। मानो उनकी नींद हादसे के बाद ही खुलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको 3 और तस्वीरें दिखाते हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह लापरवाह अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से बेखबर हैं। सबसे पहले राजधानी भोपाल से आई ये तस्वीर देखिए, जहां सरस्वती नगर इलाके में बनी EWS की बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। उसके बावजूद भी सैकड़ों लोग यहां पर रह रहे हैं। दूसरी तस्वीर रीवा से है। यहां 200 साल पुराना शिव मंदिर पूरी तरह से जर्जर हालत में है। और बात रतलाम की करते हैं तो यहां जी मीडिया ने रियलिटी चेक किया तो कुछ जो तस्वीरें सामने आई हैं, स्कूल भवन की हालत काफी दयनीय है, लेकिन इस ओर किसी का कोई ध्यान नहीं है। अब हमने आपको भोपाल से जो तस्वीर दिखाई है, सबसे पहले आपको राजधानी भोपाल से हमारे संवाददाता की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं कि उन्होंने आखिरकार क्या देखा। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से दुखद तस्वीरें सामने आ रही है। कल सागर जिले से दुखद तस्वीरें सामने आई। जर्जर मकान की दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत हो गई। राजधानी भोपाल में दिया तले अंधेरा नजर आ रहा है। सरस्वती नगर में EWS की बिल्डिंग जो है पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, देख सकते हैं। उसके बावजूद लोग इन बिल्डिंगों में निवास कर रहे हैं। अगर कोई यहाँ बड़ा हादसा होता है तो सैकड़ों लोगों की जान यहाँ पर जा सकती है। ये भोपाल के पुनर्विकास हेतु सहमति पत्र उपलब्ध कराने के लिए और यहाँ पर ये कैंप लगाया जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ पर एक बोर्ड भी लगाया गया है। उसके बावजूद देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बिल्डिंग है जर्जर हो चुकी है। उसके बावजूद हालात यहाँ है कि लोग इसमें जो है अभी भी निवास कर रहे हैं। सैकड़ों लोग हैं कि इन मल्टियों में अभी भी रहते हैं। बद से बदतर हालात इस जो है इस बिल्डिंग की देख सकते हैं। देखिए, आए दिन मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से ऐसी तस्वीरें आ रही है। जर्जर मकान जो है गिर रहे हैं, बड़े हादसे हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है। प्रशासन की ये अनदेखी कहीं भारी ना पड़ जाए, कई लोगों की जान पर आफत ना आ जाए। तो सरस्वती नगर की ये बड़ी EWS की ये बिल्डिंग है जो कि पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। कैमरा पर्सन कैलाश मालवी के साथ अनिल नागर, जी मीडिया भोपाल। और अब आपको हम रीवा से आई हुई तस्वीर दिखाते हैं, जहां भक्त भोलेनाथ के दर्शन के लिए तो पहुंच रहे हैं, लेकिन जान जोखिम में डाल करके। देवों के देव महादेव के लोक में मौजूद हैं हम, लेकिन इस देवलोक की दशा देखिए। ये प्रशासन की उदासीनता की तस्वीर है। ये जिम्मेदारों के काम काज को दर्शाता है। कारण ये कि गढ़ में जो हादसा हुआ, सागर में 9 मासूमों की जान चली गई। कल तस्वीरें इससे पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने दिखाई थी और जिम्मेदारों से सवाल पूछा तो इनोवेशन के लिए निर्देश दे दिए गए। तो मंदिर किसके अधीन है? शासन के अधीन? शासन के अधीन है। इसके बाद भी नहीं सुधरे? नहीं, कोई लापरवाह हो गया। लापरवाह।
तो देखना ये होगा कि इस मंदिर के निर्देश तो दिए गए हैं बनाने की, मरम्मत करने की, लेकिन होता कब तक है? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशासन हादसे के इंतजार में है? अब देखना ये होगा कि आखिरकार कब तक इस मंदिर का मरम्मत कार्य शुरू किया जाएगा। अजय मिश्रा, जी मीडिया, रीवा। और अब आपको दिखाते हैं रतलाम के स्कूलों का क्या हाल है, क्योंकि यहां भी सागर हादसे से कोई सबक नहीं लिया गया, लिहाजा बच्चे के डर के साए में यहां पढ़ने को मजबूर हैं। रतलाम के स्कूल में खड़े हम वीरिया खेड़ी शासकीय प्राथमिक विद्यालय में। सबसे पहले यहाँ की हम तस्वीर दिखाते हैं आपको। देखिए किस तरीके से पूरी क्लास जो है, ये फर्श पर देखिए कितना पानी फैला हुआ है। जो टेबल है यहाँ पर देखिए पूरी गीली हो चुकी है, और ऊपर जो छत दिखाएंगे आपको, तो किस तरीके से यहाँ के शिक्षकों ने यह व्यवस्था की है कि बच्चे जो हैं इस पानी से बचें। बिल्डिंग पूरी तरीके से ये देखिए कि किस हालत में, जर्जर स्थिति में दिख रही है। पूरी जो छत है उसका जो प्लास्टर है वो भी निकलने लगा है। इधर जो बच्चे हैं क्लास में, वो देखिए आपके किस कंडीशन में है। ये पूरी क्लास देखिए, पंखे पर जो है इस तरीके से प्लास्टिक लगा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है इस प्लास्टिक के अंदर, और पूरी जो क्लास है वो टपक रही है। और इसी तरीके का जो लापरवाही है ये सागर में देखी गई थी, और उसके बाद जो है कितनी बड़ी जो है बच्चों के लिए जो है दुखद भरी चीज़ देखने को मिली। ये एक और क्लास है, देखिए पूरा छत जो है किस तरीके से टपक रहा है। ये तो ऐसे जो भी स्कूल हैं वहाँ पर प्रशासन को, सरकार को जो है ध्यान देना होगा, और जल्द से जल्द इनकी जो है माकूल व्यवस्था जो है वो करनी होगी। यदि बिल्डिंग इस तरीके की है तो यहाँ बच्चे बैठ नहीं सकते हैं। काफ़ी कंडम स्थिति का ये जो भवन है 1962 का जो है ये बताया जा रहा है, और ऐसे स्कूल में बच्चों का जो कक्षाएं लगाना काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। चंद्रशेखर सोलंकी, जी मीडिया, रतलाम। तो एक तरफ प्रदेश में जर्जर भवन हादसों को न्योता दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सियासतदान अपनी सियासत चमकाने में व्यस्त हैं। मामले में कांग्रेस बीजेपी का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुन लीजिए। जनता से कोई सरकार को कोई सारोकार नहीं है। ये सरकार हाथ पे हाथ रखकर बैठी है, मजे कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है। पूरे प्रदेश के अंदर हर जगह ऐसी जर्जर बिल्डिंगें हजारों की संख्या में, कहीं पर भी नगर निगम, नगर पालिका कोई ध्यान नहीं दे रही, न स्थानीय प्रशासन ध्यान दे रही है। उसको ध्यान देना चाहिए और ऐसी बिल्डिंगों को तोड़कर उनको कहीं दूसरी जगह बसाना चाहिए। ये सरकार का काम है और सरकार इस काम को नहीं कर रही है। सरकार पूरी तरह से फैल हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी सतत रूप से विकास के कार्य करती रहती है, और जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं जिनमें रेनोवेशन की आवश्यकता है वो कार्य भी चलते हैं। सागर की घटना अत्यंत पीड़ादायक है, दुखदायी है, और इसीलिए तत्काल जो अधिकारी उसमें जिम्मेदार थे उन पर कार्रवाई भी की गई है। साथ साथ में मुआवजे का ऐलान आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने किया है। कांग्रेस को ये ओछी और गिद्ध राजनीति छोड़कर जिन प्रदेशों में उनकी सरकार है, जो हालत बने हुए हैं बाढ़ के कारण, जो अति वृष्टि होने के कारण, उस पर ध्यान ज्यादा देना चाहिए। तो एक तरफ मामले पर सियासत देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब कई तरह के सवाल हैं जो इस तरह की जर्जर स्थिति को देख करके उठते हैं। सवाल यह है कि सागर हादसे से क्या अभी तक सबक नहीं लिया गया? शिकायतों के बाद भी सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही है? जर्जर इमारतों की मरम्मत कब होगी और जिम्मेदार कब अपनी जिम्मेदारी को निभाते नजर आएंगे? दरअसल जर्जर इमारतें पड़ी हैं, तो क्या हादसों का इंतजार किया जा रहा है? ये कई सारे सवाल हैं, और प्रशासन किस बात का इंतजार कर रहा है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता अलग अलग हिस्सों से जुड़ गए हैं। अनिल नागर हमारे साथ भोपाल से मौजूद है, चंद्रशेखर सोलंकी रतलाम से हैं, अजय मिश्रा हमारे साथ रीवा से जुड़ गए हैं, और मंदसौर से मनीष पुरोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले भोपाल की बात करते हैं। अनिल, जो तस्वीरें आपने दिखाई, जिस तरह से बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर है, इसको लेकर के क्या प्रशासन को जानकारी नहीं है? तो आखिर अगर जानकारी है तो नींद टूट क्यों नहीं पा रही है? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश से अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें निकल कर आई है, उसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो गए। देखिए, सागर से कल दिल दहला देने वाला मामला सामने आया था। उस हादसे ने 9 मासूमों की जान ले ली। जर्जर मकान की दीवार गिरी और 9 मासूमों की जान चली गई। देखिए, राजधानी भोपाल में तो दिया तले ही अंधेरा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश के हाल क्या होंगे। देखिए, राजधानी भोपाल के सरस्वती नगर में जो ईडब्ल्यूएस की जो बिल्डिंग है, उनमें अभी भी कई सैकड़ों लोग निवास कर रहे हैं। ऐसे में जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, यहां तक कि ये बिल्डिंग डिसमेंटल होने वाली है। उसके बावजूद यहां पर रहने वाले लोगों से घर खाली नहीं करवाया गया।
ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है और हजारों लोगों की जान जा सकती है। ऐसा नहीं है कि इसके बारे में जिम्मेदार विभाग को इसकी जानकारी नहीं हो, इसकी जानकारी होने के बावजूद इनसे मकान खाली नहीं करवाया जा रहा। देखिए बड़ी बात तो यह है कि यहां पर अधिकांश जो लोग रहते हैं वो किराएदार है, जो मकान मालिक है वो तो खाली कर चले गए, लेकिन यहां पर किराएदार छोड़ दिए, यानी किराएदारों की जान से उन्हें कोई मतलब नहीं है। कभी भी कोई हादसा हो जाए ना तो प्रशासन को कोई मतलब है, ना ही कोई जो मकान मालिक है उनको कोई मतलब है। देखिए लगातार चाहे रीवा की बात हो, सागर की बात हो, लगातार इस तरह के मध्य प्रदेश से मामले आ रहे हैं। जब इस तरह के हादसे होते हैं तो तब ऐसे जर्जर मकानों को चिन्हित करने की प्रशासन बात करता है, लेकिन सवाल यह है कि हर बार हर साल बारिश में यह हादसे होते हैं। देखिए सागर में तो कल इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद जी मीडिया ने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की गई। तो क्या जब ऐसे हादसे हो जाते हैं उसके बाद कार्रवाई की जाती है? क्या राजधानी भोपाल में जो जर्जर मकान है, बिल्डिंग है, कोई हादसा हो जाएगा उसके बाद इनसे खाली करवाया जाएगा या फिर बड़े हादसे का इंतजार किया जाता है और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि तस्वीरें जिस तरह से, अगर हम रतलाम की बात करते हैं चंद्रशेखर, एक बड़ा हादसा बीते दिनों हो जाता है, उससे पहले गढ़ की बात करते हैं, वहां भी 4 बच्चों की मौत हो जाती है। क्या इन सब हादसों से अभी तक कोई सबक नहीं लिया गया है? सामने आ रही है और उसके बाद भी ये तस्वीरें जो हम ये स्कूल हैं या फिर जिस तरह के जर्जर भवन है वो दिखा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो है इस बात को लेकर संजीदा नहीं है कि किस तरीके से इन सब चीजों को चिन्हित किया जाए। जो जर्जर भवन है उन्हें चिन्हित किया जाए, यदि स्कूल है तो उन्हें चिन्हित किया जाए। देखिए इन सब में सबसे बड़ी बात ये कि देखिए स्कूल हमने दिखाया था आपको अंदर से, इस वक्त वो बंद है, लेकिन मैं बाहर से भी दिखा दूं आपको कि किस तरीके से इसकी दीवारें जो है वो पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। और यही स्थिति यहाँ पर भी है, रतलाम में भी, जो सागर में थी, कि मंदिर के अंदर भी इसकी दीवार जो है वो अंदर से देखिए किस तरीके से पूरी जर्जर हो चुकी है। और ये इस दीवार के पीछे जो है बच्चे बैठते हैं, आप देखिए क्या कंडीशन है इसकी। जो इसका जो प्लास्टर है वो पूरी तरह से उखड़ने लगा है, दीवारों के ऊपर देखिए घास उगाई है, और इस तरीके की कंडीशन में जो है बच्चे अंदर की तरफ पढ़ते हैं, दीवार ढह जाती है तो क्या स्थिति होगी। जो अभिभावक है उनसे जानेंगे कि कितनी चिंता होती है जब वो स्कूल भेजते हैं। स्कूल जब बच्चा जाता है, पढ़ने के लिए जाता है, अभिभावक जो है खुश होते हैं, लेकिन आप लोगों की क्या स्थिति है? हम लोगों को बहुत परेशानी होती है जब शाम को बारिश रेगुलर चलती है, 4 बजे जो छुट्टी होने वाली होती है, हम लोग उसके पहले ही लेने आ जाते हैं, इसलिए कि देखिए ना स्कूल इतना गंदा हो रहा है, जहाँ बैठते हैं बच्चे उसके नीचे मतलब गड्ढे हो रहे हैं, पानी ऊपर से इतना टपकता है कि मैडम ने एक पलिया बांध रखी, उस पलिया में पानी इकट्ठा हो जाता है, फिर बच्चे कैसे बैठ पाएंगे उस स्कूल में, यही हमारी दिक्कत है। छत जो है जर्जर हो रही है, जब बच्चा स्कूल में होता है तो आपकी चिंता क्या होती है? हमारी तो चिंता ये होती है सर, यानी हम तो जब स्कूल छोड़ के जाते हैं तो ये सोच लेते हैं कि हमारा बच्चा वापस जिंदा आएगा कि नहीं आएगा। भाई पूरी छत गिरने से की है, हम एक हाथ छोड़ देते हैं कि हम जैसे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हमको इतनी मिडिल क्लास के है ना, सरकारी में ही पढ़ाएंगे बच्चों को। हम जब सोचते हैं कि हमारा बच्चा हम जब पहुंचाते हैं उसके बाद हमारी परिजनों की जो चिंता है वो शायद तक अधिकारी नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे ना इस तरह के स्कूल में पढ़ाई नहीं करते। मैं लौटूंगी आपके पास। अजय मिश्रा, आपने जो तस्वीरें मंदिर के भीतर की दिखाई थी, मंदिर के बाहर की दिखाई थी, क्या मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर के कोई व्यवस्थाएं नहीं है? क्या अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं जाता? तस्वीरें करती हैं कि प्रशासनिक जो अमला है वो सुस्त पड़ा है, इनसे सवाल जवाब से कोई मतलब नहीं है। अगर मीडिया कर्मी इनके पास सवाल पूछने पहुंच गया तो सिर्फ एक रटा बयान देते हैं कि आपके माध्यम से जानकारी मिली है, जांच कराएंगे, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट देखिए आप जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने जो खबरें दिखाई, जो जिम्मेदारों से सवाल पूछा, उस पर निराकरण कब होगा, सवाल सबसे बड़ा है। आपने जो सवाल पूछा वो लाजमी है। भक्त डर कर यकीनन वो लोटे में जब जल लेके जाते हैं, सावन का मास चल रहा है और यकीनन भगवान भोलेनाथ को इस वक्त सबसे ज्यादा जल चढ़ाया जाता है, लेकिन हमने बातचीत जब की तो उनका सिर पैक रही है, समता सर अंदर जाते हैं लेकिन बाहर आने की हम जिम्मेदारी नहीं ले पाते। कारण यह है कि पूरी तरह से जर्जर है। पंडित जो वहाँ के शास्त्री जी थे उनसे बातचीत की हमने, उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए शिकायत कर करके, लेकिन मांग पूरी नहीं हुई। माँ हमारी बूढ़ी हो गई और मैं भी 60 साल का हो गया, लेकिन ये 200 साल की मंदिर है। कई बार हमने मांग की, कई कलेक्टर बदल गए, कई अधिकारियों का तबादला हो गया, कुछ सस्पेंड हो गए, कुछ रिटायर हो गए, लेकिन भवन का निर्माण नहीं कराया गया। हमने जब बातचीत की, अधिकारियों ने तत्काल निर्देश किया है। अब देखना ये होगा कब तक कार्रवाई होगी। निर्देश तो दे दिए गए हैं, लेकिन अब उस निर्देश पर कार्रवाई कितनी होती है, स्थिति जो है वो मंदिर की कितनी बदलती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मंदसौर की बात करते हैं मनीष, यहाँ पर आखिरकार भवनों की क्या स्थिति है और प्रशासन क्या सख्त है लोगों की सुरक्षा को लेकर के, या हादसों का इंतजार है?
जी बिल्कुल, आदेश, निर्देश और नोटिस, ये जो खेल है इसी में फंसा हुआ यहाँ के जो 1000 लोगों का जीवन है। इन लोगों को कन्विंस करने की, इनके हिसाब से जगह की देने की कोशिश शायद ईमानदारी से नहीं की गई, तभी बरसों से इनकी जान इसी तरह से अधर में लटकी हुई है। तकरीबन 65 मकान प्रशासन ने चिन्हित किए हैं, उनको नोटिस दिए जाते हैं। हर बार बारिश में जब भी कोई बड़ा हादसा होता है वहां पे अधिकारी विजिट करते हैं, लेकिन शायद कहीं न कहीं इच्छा शक्ति की कमी है कि इसका सॉल्यूशन अभी तक नहीं हो पाया है। और आज भी अगर भूस्खलन होता है तो वहां पर कई जाने जा सकती है। ये बात अधिकारी भी मानते हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधि मानते हैं, लेकिन जो सॉल्यूशन होना चाहिए, जो उसका निराकरण होना चाहिए, वो आज तक नहीं हो पाया है। 65 मकान है जो कि शिवना किनारे की इस पहाड़ी पर बसे हुए हैं और लटके हुए दिखाई देते हैं। उनके आंगन कई के खिसकने की वजह से आंगन टूटे हैं और अधर में लटके हुए हैं। तो ऐसे में अगर ज्यादा बारिश होती है, भारी बारिश होती है, तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता कभी है। भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन उससे पहले सबक लेने की जरूरत है, अधिकारियों को जागने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम तस्वीरें और तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। अब आपको दिखाते हैं 3 मिनट में 30 बड़ी खबर।